अमृत वचन है। जो मनुष्य भक्ति भाव की ओर आ जाता है उसका सब भय दूर हो जाता है। जितना भी भय है सब दूर हो जाता है, चाहे वह कितना ही गुनाहगार क्यों न हो। लेकिन उनके अंदर में भक्ति भाव चाहिए। नाम का सुमरन और ध्यान आत्मा का भोजन है। नाम का सुमरन जो है और ध्यान जो करते हैं वह आत्मा का भोजन है। हम शरीर नहीं, हम जो इसके रहने वाला जो आत्मा वह शरीर नहीं, वह शरीर ही है। शरीर का भोजन भात दाल कढ़ी वरी तरह तरह का भोजन करते शरीर का भोजन है। लेकिन आत्मा का भोजन क्या? आत्मा का भोजन है सुमरन, मतलब नाम जो सुमरन करते हैं, और ध्यान जो आत्मा का भोजन है। नाम का सुमरन और ध्यान आत्मा का भोजन है। आत्मा को उसका भोजन अवश्य देना चाहिए। आत्मा को उसका भोजन, जो आत्मा का जो भोजन है वह अवश्य देना चाहिए। तो वह भोजन कौन है? गुरु से युक्ति लेकर के नाम नाम दान जो लेते हैं उनको हमेशा सुमरन करते रहिए, ध्यान कीजिए, तब वह आत्मा का भोजन हुआ। नहीं अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले नहीं किए हैं, नाम दान नहीं लिए हैं, नाम का सुमरन नहीं कर रहे हैं, भजन भेद नहीं लिए हैं, तो ध्यान कैसे करेंगे? खाए खुराका पहन पोशाका जम का बछड़ा पलता। ऐसे लोगों के लिए कहते हैं खाए खुराका पहन पोशाका जम का बछड़ा पलता है। जम्बर जाति तोरे छाती उससे क्यों नहीं डरता है। कहते बड़े बड़े बलवान को भी, शक्तिशाली को भी जम पछाड़ देते हैं। नाम का सुमरन और ध्यान आत्मा का भोजन है। आत्मा को उसका भोजन अवश्य देना चाहिए। जिस प्रकार तुम शरीर के लिए शरीर की खुराक नियम पूर्वक लेते हो, नियम पूर्वक जलपान भोजन दोपहर का भी लेते हैं, रात्रि का भी लेते हैं, बीच बीच में देते रहते, शरीर के लिए देते हैं कि नहीं? जिस प्रकार तुम शरीर के लिए भोजन की खुराक नियम पूर्वक लेते हो, उसी तरह चाहे घर में रहो या सफर में, चाहे घर में या सफर में रहो, आत्मा को भी अपने भोजन की यह खुराक अवश्य दो। कभी लापरवाही न करो। जितने स्वाद उतने दुख, जितने स्वाद हैं उतने दुख, जितने भोग उतनी बीमारियां, जितनी ऐसो इशरत महफिलें उतनी ही चिंताएं। जो भजन करते हैं उनके दिलों में भक्ति, प्रेम, दीनता और शांति होती है। जब ध्यान तीसरे तिल में जाता है, जब ध्यान तीसरे तिल में जाता है तो गुरु के साथ प्रेम पूर्ण बातें होती हैं। ध्यान की एकाग्रता हो जाती है और घंटे की धुन सुनाई देती। कहाँ? साधक को घंटे की धुन सुनाई देती है। वह अवस्था अनोखी है जिसका जिह्वा वर्णन नहीं कर सकते। जो अवशब्द सुनाई पड़ती है उसका जिह्वा से वर्णन नहीं कर सकते। जे सखी पीवे सोई सखी जाने। जो जीव, जो आत्मा उसका रसो स्वादन करते हैं, जो देखते हैं वही जानते हैं, मुख से उसका बखान नहीं कर सकते। यदि कोई सुमरन की सहायता से ऊपर जाकर, यदि कोई सुमरन की सहायता से ऊपर जाकर अंतर के पट नहीं खोलता, मतलब हमेशा सुमरन, नाम का सुमरन हमेशा होते रहना चाहिए, एक सेकंड भी नहीं छूटे।
यदि कोई सुमरन की सहायता से ऊपर जाकर अंतर के पट नहीं खोलता तो वह मनुष्य पशु तुल्य है। प्रेम करने से हृदय, प्रेम करने से हृदय, ध्यान करने से आंखें और शब्द सुनने से कान निर्मल होते। कौन शब्द? परमात्मा का असली शब्द जो है उसको जो सुनते हैं वो निर्मल होते हैं। हृदय सदा गुरु के प्रेम से भरा रहना चाहिए। हृदय जो है, हृदय सदा गुरु के प्रेम से भरा रहना चाहिए तथा मन में इतनी शक्ति और निडरता होनी चाहिए कि अगर सारी दुनिया का साम्राज्य भी मिल जाए या चला जाए फिर भी यह नहीं डोले मन। दो चीजों की जरूरत है, दो चीजों की जरूरत है। एक विरह, प्रेम और शौक। दूसरी मेहनत। अगर मेहनत है प्रेम नहीं, या प्रेम है मेहनत नहीं, तो किसी काम की नहीं। यदि प्रेम आ जाए तो जितने जप तप दान पुण्य तीर्थ मूर्ति मंदिर वेद शास्त्र का पठन पाठन आदि क्रियाएं हैं सब उस प्रेम पर न्यौछावर की जा सकती हैं। इनमें से कोई भी वस्तु प्रेम की बराबरी नहीं कर सकती। जैसे प्रकाश और अंधकार एक साथ एक जगह नहीं रह सकते, प्रकाश और अंधकार एक जगह रहते हैं? नहीं रह सकते। जैसे प्रकाश और अंधकार एक साथ एक जगह नहीं रह सकते, उसी तरह काम और परमात्मा का प्यार दोनों एक हृदय में नहीं रह सकते। शब्द ही एकमात्र सार वस्तु है, शब्द ही ज्ञान है और शब्द ही सत्य है। लगातार कोशिश प्रेम और विश्वास द्वारा इसे प्राप्त किया जा सकता है। यह न तो मांगने से मिल सकता है और न पैसे देकर खरीदा जा सकता है। प्रेम जो है मांगने से नहीं मिलता है और पैसे के द्वारा खरीद भी नहीं सकते। मांगने से अगर मिलता, अगर पैसे के द्वारा खरीदा जा सकता तो सेठ साहूकार जमीन मतलब जितने भी राजा महाराजा पहले वही खरीद लेते। यह खरीदने से नहीं, यह अंदर में प्रेम को बनाना पड़ेगा, प्रेम को जगाना पड़ेगा, तब होगा। शब्द एकमात्र सार वस्तु है, शब्द ही ज्ञान है और शब्द ही सत्य है। लगातार कोशिश प्रेम और विश्वास द्वारा इसे प्राप्त किया जा सकता है। यह न तो मांगने से मिल सकता है और न पैसे देकर खरीदा जा सकता है। निस्वार्थ शुद्ध प्रेम ही इसकी कीमत है। जिस समय गुरु के प्रेम का रंग चढ़ता है तो जबान बंद हो जाती है, बाहर की आंखें बंद हो जाती हैं, मन शांत और अस्थिर हो जाता है और सूरत अथवा आत्मा गुरु के चरणों में लीन हो जाती है। परंतु रंग चढ़ाने के लिए कपड़ा साफ होना चाहिए। कपड़ा साफ होना चाहिए मतलब पवित्रता, सदाचारित सदाचारतापूर्ण जीवन व्यतीत करना चाहिए। प्रेम के मार्ग पर चलते हुए एक मिनट के लिए भी आराम नहीं ले सकता। प्रेम के मार्ग पर चलते हुए एक मिनट के लिए भी आराम नहीं ले सकता। इस बेचैनी या बेआरामी में जो खुशी या आराम है वह प्रेम पथ का दीवाना या गुरुमुख ही जान सकता है, मनमुख नहीं जान सकता। जो गुरुमुख है भजन भेद ली वही जान सकते हैं। मनमुख मन में जे भेला, हम दारू पीवे करवा, मछली खेवे करवा, मांस खेवे करवा, आदि आदि दुष्कर्म हम करवे करवा, हम भजन भेद कथी लेवे। अभी बहुत समय है, अभी खाने का समय है।
अभी खूब खाए पी लेना, यह मनमुख का काम है। सप्ताह में कथी ले, यह मनमुख का काम है। मनमुख नहीं जान सकता। हे जीव, सुंदर या खूबसूरत शरीर अपना है या दूसरों का। हे जीव, सुंदर या खूबसूरत शरीर अपना है या दूसरों का, इन सब के भुलावे में न आ। अपना हो या तो दूसरे का हो, इन सब के भुलावे में न आ। गोरी हो या काली, ये सब मिट्टी की मूर्तियां हैं। इस शरीर की नश्वरता पर अगर विचार करेंगे, विचार तो करते नहीं है। मिट्टी जो है, मिट्टी को देखते हैं, स्वच्छ मिट्टी है, करोड़ों वर्ष रह जाएंगे, उसमें गंदा पानी नहीं अड़ना चाहिए। उसका चमक, उसका जो है रंग रूप बहुत सुंदर रहेगा। यह सुंदर शरीर जो है, जिस शरीर पर हम लोग घमंड करते हैं, जब शरीर से जीवात्मा निकल जाती है 4 दिन, वैसे रख करके देख लीजिए, शरीर की नश्वरता का पता चलेगा। जब शरीर सड़ने लगती है, गलने लगती है, कितना दुर्गंध होता है। प्यारा से प्यारा सगे संबंधी कोई वहां नहीं रह पाएंगे, कोई नहीं रहेंगे, सब नाक को बंद कर लेंगे। हे जीव, सुंदर या खूबसूरत शरीर अपना है या दूसरों का, इन सब के भुलावे में ना, इन सब के भुलावे में न आ। गोरी हो या काली, ये सब मिट्टी की मूर्तियां हैं। मिट्टी को देख तो मूर्ति को बनाते हैं ना, अगर उनको हिफाजत से रखेंगे, अगर ढेहे नहीं, बीच में सजाते रहेंगे तो खरबों वर्ष तक रह सकते हैं। नहीं रख सकते हैं, संगमरमर का बना लेते, कभी वह मिटने वाला है। लेकिन यह शरीर क्षणभंगुर है, काया तेरी क्या माने पड़ती, का इस पर विश्वास न करें। गोरी हो या काली, ये सब मिट्टी की मूर्तियां हैं। शरीर का ख्याल न कर, यह तो एक लिबास या कपड़ा है, यह लिबास या कपड़ा है। और जो यहीं से लिया है और जिसे यहीं छोड़ जाना है, तो ऊंचा प्रेम पैदा कर, ऊंचा इश्क पैदा कर। कहाँ से लिया? शरीर यहीं मिला है, यहीं लिया है, यहीं छोड़ करके जाना पड़ेगा। जिस तरह मछली और पानी का प्यार है, श्री सद्गुरु, जिस तरह मछली और पानी का प्यार है, मछली पानी से निकली और तड़प कर मर गई, तड़प करके मर गई। चारित्रिक स्वाति बूंद का आशिक है। नदी, कुएं, पोखरे पानी से भरे हुए हैं, वह प्यासा मर जाएगा लेकिन यह पानी नहीं पिएगा। इसी तरह जो गुरु का शिष्य है, उसका धर्म है वह नाशवान दुनिया और उसके समान के साथ प्यार न करे, बल्कि गुरु के साथ प्रेम करे। जब शिष्य का गुरु के साथ पूरा प्यार हो जाएगा, तब अंदर पर्दा खोलेगा। जब अंदर पर्दा खुल जाएगा, तब किसी चीज की कमी होगी। आप में और परमात्मा में कोई अंतर नहीं रहेगा। आप खुद परमात्मा बन जाएंगे, जिसका अंदर का पर्दा खुल गया। जब शिष्य का गुरु के साथ पूरा प्यार हो जाएगा, तब अंदर पर्दा खुलेगा, रूह ऊपर जाएगी, नहीं तो नहीं। लेकिन यह कहता है कि बातों से ही पर्दा खुल जाए, यह हो नहीं सकता। इसके लिए ध्यानाभ्यास की बहुत जरूरत है। जब तक अंदर पर्दा नहीं खुलता, गुरु के साथ पूरा प्यार, पूरा भरोसा नहीं होता। लेकिन अगर गुरु के साथ प्रेम हो जाए, यह जीव कुंदन हो जाता है। अभ्यासी को चाहिए कि प्रेम प्रीति के साथ मेहनत करके अंदर पर्दा खोले, रूहानी मंजिलों पर जाए। यह प्रेम का मजमून है, जान कुर्बान करने का मार्ग है। यह चीज बातों से नहीं मिलती, बल्कि कुर्बानी से मिलती है। यह मेहनत की चीज है, कुर्बानी की चीज है। यह मेहनत की चीज है, कुर्बानी की चीज है।
जो मनुष्य संसार के सुखों में रमे पड़े हैं, उनका प्रेम शरीर और शरीर के संबंधों के विष से भरा हुआ है। जो मनुष्य संसार के सुखों में रमे पड़े हैं, उनका प्रेम शरीर और शरीर के संबंधों के बीच से भरा हुआ है। उनका प्यार उनमें शुद्ध प्रेम की लगन नहीं लगा सकता। उनकी विष भरी प्रीति हम पर अपना विषैला प्रभाव डालेगी। उनकी दुनिया में रंगी अथवा डूबी हुई प्रीति हमको दुनिया का रंग दे सकेगी, मालिक का रंग कदापि नहीं। संत जनों के अंतर में परमात्मा की जात का शुद्ध प्रेम होता है। संत जनों के अंतर में परमात्मा की जात का शुद्ध प्रेम होता है। यदि हम उनके साथ प्यार करेंगे तो हमारे अंतर में भी परमात्मा का पवित्र प्रेम जाग उठेगा। जिस तरह कोई धातु जब तक पिघल न जाए उसे सांचा स्वीकार नहीं करता, जिस तरह कोई धातु जब तक पिघल न जाए उसे सांचा स्वीकार नहीं करता, इसी तरह जब तक अंदर पूरी विरह तरफ पूरा प्रेम प्यार न आ जाए वह सतगुरु पर्दा नहीं खोलता। सारा संसार दुखी है, सारा संसार दुखी है और सुख की प्राप्ति के लिए उपाय कर रहा, लेकिन किसी को सुख की प्राप्ति का सही तरीका नहीं मिला। सुख प्राप्ति का सही उपाय संतों के पास है। यह ढूंढता है मंदिरों, यह ढूंढता है कहाँ? यह ढूंढता है मंदिरों, मस्जिदों, मूर्तियों में। सुख इसके अंदर है या ढूंढता है बाहर? मिले कैसे? सुख कहाँ? तो उन मनुष्य के अंदर में है और ढूंढते हैं बाहर, मिलेगा? कहीं नहीं मिलेगा। असली रास्ता मनुष्य के अंदर है, लेकिन काल ने बाहर किसी को जप में लगा दिया तो किसी को तप में। कोई किलों पर सोता है, कोई सोता ही नहीं, कोई पानी में खड़ा रहता है तो कोई धूनी जलाकर बैठा है। चार आग चारों तरफ, पांचवा सूरज 5 आग में जल रहा है, उससे जाकर पूछो भले मानो से, तेरे अंदर 5 आग है, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, जिसमें सारा संसार जल रहा है। पहले उनसे बचने का उपाय तो कर। सारी दुनिया भूली में, सब कहाँ है? इधर उधर भटकने में। परमारास महाराज कहते हैं, आहो भक्त सार भगति करो हो, और सार भगति करी संसार भ्रमति रही, भक्ति श्रम निष्फल हो। भटक रहे हैं, जा रहे हैं, इधर उधर दौड़ लगा रहे, सत्संग हो रहा, गप हो रहा है। श्री सदगुरु रसगुल्ला दिए पूरी चढ़ा करके न, और जिससे काम होगा, जिससे जीवन बनेगा, उस समय गप करेंगे। जिसके आसपास, परमारास महाराज की वाणी है, जिसके आसपास में सत्संग हो, वहाँ के लोग घर में बैठे रहे, सत्संग में नहीं आवे, नहीं जाए, समझिए ऐसे लोगों का भाग संस्कार गिरा हुआ। बहुत के मन में सत्संग सुनना चाहिए, लेकिन ऐसा वहाँ कलयुग आ जाएगा, उसको गपे में लगा देगा। मन है सत्संग, गृहपति को भी सत्संग सुनना चाहिए, लेकिन गप में लगा देंगे दूसरे आकर के, और उनको कहिए मुंह को बंद कीजिए, आवेश होकर के, गुस्सा होकर के चल देंगे। श्री सदगुरु महाराज की जय। जो महात्मा हमारे जमाने से पहले गुजर चुके हैं, यद्यपि वे अपने समय के पूर्ण महात्मा थे, जो महात्मा हमारे जमाने से पहले गुजर चुके हैं, यद्यपि वे अपने समय के पूर्ण महात्मा थे, फिर भी वे हमें कुछ लाभ नहीं दे सकते। यही संसार में बड़ी भूल है कि पुराने व्यक्तों के, महात्माओं की टेक बांधकर जीवित सतगुरु की खोज नहीं करते। आत्मा मन द्वारा गुमराह है, आत्मा मन द्वारा गुमराह है। मन इंद्रियों द्वारा और इंद्रियां विषयों में भोगों द्वारा।
विषय इंद्रियों को वश में रखते हैं, इंद्रियां मन को वश में रखती हैं, और मन आत्मा को वश में रखता है। इस प्रकार यह क्रम उल्टा हो गया है। चाहिए तो यह था कि मन इंद्रियों को वश में रखता और आत्मा मन को। कितने शर्म की बात है कि आत्मा जो सचखंड की रहने वाली तथा सतनाम की राजकुमारी है, इंद्रियों की दासी बनकर बुरी तरह भौतिक विषय वासना में फंसी हुई है। सभी दुश्मनों में मन सबसे अधिक शक्तिशाली, चालाक और धूर्त दुश्मन है। जितने भी दुश्मन हैं, सभी दुश्मनों में मन सबसे अधिक शक्तिशाली, चालाक और धूर्त दुश्मन है। आप मन के धोखों से सावधान रहिए, मन की बात कभी नहीं सुनिए और सदा इसे गुरु के हुक्म के अधीन रखने की कोशिश कीजिए। आप जितनी अधिक इसकी चौकीदारी करेंगे, उतना ही अधिक रूहानी अभ्यास में अंदर जाएंगे। मन मैला है, बेईमान है, हमारा दुश्मन है, हमें अंदर नहीं जाने देता। हम इसके साथ प्यार किए बैठे हैं। जो दुश्मन के साथ प्यार करेगा वह सुखी कैसे हो सकता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। इसलिए दुश्मन के साथ प्यार नहीं होना चाहिए। मन है कहां से भगाते रहता है, लेकिन सुमन अगर पवित्र मन हो जाए तो समझिए बेड़ा पार कर देंगे। जब तक मन आंतरिक रस का स्वाद नहीं लेता, इस जैसा कोई दुश्मन नहीं, और जब इसको चख लेता है तब इसके जैसा कोई वफादार नौकर नहीं। जंगली जानवर भी एक प्रशांत मन के सामने शांत हो जाते हैं। मन हमारा शत्रु है, यह किसी न किसी बहाने सदा हमें अपने मार्ग से भटकाने की कोशिश करता रहता है। सभी परिस्थितियों में मन के विरुद्ध संघर्ष जारी रखना चाहिए। रूह मन के वश में आई हुई है। हम पर मन और इंद्रियों का जहर चढ़ा हुआ है। जिस तरह शराबी नशे में चूर किसी की बात नहीं सुनता, हम भी दुनिया के जहर के प्रभाव के कारण महात्मा की बात नहीं सुनते। फिर मालिक कैसे मिल सकता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। संत मत में असफलता नाम की कोई चीज नहीं है। वह आत्मा जो शब्द धुन से अपना संपर्क बनाए रखती है, देर सवेर अपने घर अवश्य पहुंचेगी। श्री सद्गुरु महाराज की जय।